अम्मा थोड़ी सी हिचक रही थी। अच्छा। कि बाबा हैं। तो मैं ऐसे ही चलती चली गई। बोले बाबा ने जैसे ही देखा आ गई आ गई। अच्छा, ऐसे तो काम कर लोगे, चोरी तो नहीं करेगा ना बाबा, चोरी ना करूँगा। वही बुद्धा महाराज जी ने कहा, हाँ अपने लिए तो हट्टा कट्टा, हाँ। और हमारे लिए बुद्धा ले आए टेढ़ा मेढ़ा। हाँ ले आई से मारे मेरे, मैंने बहुत लंबी फ्रॉक पहन रखी थी, ऐसे से भर दिए, उसमें पेड़ा भी रख लिए। मेरी महाराज जी को दही जमा रही हूँ, प्रसाद लगेगा। अच्छा दूर को हट जाओ सब जने, और पकड़ के और बोले माई ने दही भेजो है, लेके आओ। हाँ लेके आओ, पंडित लेके आओ। पिताजी भागे गए। पिताजी भागे, बोले हमारे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार है, बाबा को कैसे पता है बुद्धा के टेढ़ापन पता है, बुद्धा टूटा फूटा है, दूसरा दही हजारों भैंस का है। नैनीताल जा रहे हैं बाबा, उधर जा रहे हैं, पहाड़ में जा रहे हैं बाबा। बाबा तो बहुत बोलते हैं अम्मा से, अम्मा की बात सुन ली बाबा ने। पंडित जी बाबा के यहाँ बड़ा चमत्कार है, माँ गरीब थे गरीब, अम्मा ऐसे कहती, बड़े थे बड़ो कोई सहसा हो, सबको एक जैसा खाना। एक जैसा पिताजी 4100 राम नाम लिखते थे रोज। अच्छा। और फिर बाबा जितने लिखवा दें। सुदामा जी ने चावल डुकाए थे और पंडित जी ने दही डुकाया था, है ना। महाराज जी के एक और भक्त से जिन्होंने सानिध्य पाया है, आज कराता हूं मुलाकात। हमारे साथ बने रहिए नोएडा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में दस्तक मीडिया की कोशिश है कि महाराज जी का जिन भक्तों ने सानिध्य पाया है उनसे आपकी मुलाकात कराऊं। दीदी राम राम। राम राम। ये दीदी रंजना शर्मा जी हैं और महाराज जी का इन्होंने सानिध्य पाया है। इनके बड़े किस्से हैं महाराज जी के, जो हम आपको संज्ञानित करवाने वाले हैं। होता क्या है कि जो महाराज जी की गाथाएं हैं, उन गाथाओं जो साहित्य में हैं, उसके अलावा कहाँ और क्या है, और साहित्य में जो कुछ है वो प्रमाणित क्या है, महाराज जी का सानिध्य पाए हुए भक्ति बता पाएंगे। तो हम मिलते हैं दीदी से। दीदी, आपको महाराज जी के प्रथम दर्शन कब हुए? ये सन 72 की बात है जी। जुलाई महीना, मुझे एग्जैक्ट तारीख तो नहीं मालूम। गुरु पूर्णिमा का पर्व था जी। और मैं, अम्मा, पिताजी और एक नौकर था, हम लोग साथ ले गए थे जिसका नाम था बुद्ध सेन। अच्छा। बुद्धा, हाँ बुद्धा कहते थे उसे प्यार में। और थोड़ा सा मतलब फिजिक वैसे बहुत अच्छा था, बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही आज्ञाकारी, कहना मानने वाला। और उसके थोड़ा सा पैरों में गैप था, थोड़ा सा पैरों में गैप था। अच्छा। तो जैसे ही हम घुसे तो वो वहाँ गुरु पूर्णिमा की बहुत ही मेला जैसा लगा हुआ था, बहुत भक्त थे बाबा के आश्रम में। जो बाबा की कुटिया है वृंदावन आश्रम की बात है। तो महाराज जी अपने उसी में थे, तो तख्त पर बैठे हुए थे। तो हम जैसे ही घुसे दर्शन के लिए, तो आगे मैं थी, मेरे बाद पिताजी थे, पिताजी ने मुझे आगे कर दिया। मैं 7th क्लास में पढ़ती होती। अच्छा। तो अम्मा थी, सबसे पीछे अम्मा थी। अम्मा थोड़ी सी हिचक रही थी। अच्छा। कि बाबा हैं। तो मैं ऐसे ही चलती चली गई। बोले बाबा ने जैसे ही देखा आ गई। अच्छा, ऐसे बोलते थे बाबा बहुत भीम का विशाल शरीर, मुस्कराता हुआ, श्यामल रंग, छोटी सी धोती नीचे की साइड लगी हुई, और बहुत ही विशाल स्वरूप बाबा का। मैं देख के थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि मैंने सोची बाबा ऊपर देखे थे ना मैंने तो फोटो में। तो मुझे ये नहीं पता थी कि इतने बाबा ऐसे होंगे फैले हुए। हाँ। तो मुझे देख के थोड़ा सा मैं डरी सी हुई, हल्की सी, ऐसे ज़्यादा नहीं। बाबा मुस्कुराए, बाबा ने छोटी छोटी आंखों से मुस्की दी। और वहाँ पे पिताजी ने मुझे पहले ही सिखा दिया था बाबा के पैर छूते हैं। अच्छा। और लड़का लड़की का भेद फर्क नहीं है। तो मैं तो लड़की हूँ, मैं बातूनी बहुत थी वैसे। अभी भी है। क्या ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बड़ी कथाएं मिलने वाली हैं। और बात नहीं करेंगी तो आपको मिलेगा कैसे ये सब। तो मैं तो लड़की हूँ पिताजी, मैं तो लड़की हूँ। कहने बाबा के यहाँ लड़की भी पैर छूती हैं। अच्छा। बाबा के वहीं सिर रख दिया। बाबा ने खूब ऐसे लाड़ किया, फड़फड़ाया बालों को, ऐसे ही बाल थे, ऐसे ही
ऐसी थी। तो फिर बाबा ने कहा आए गई लियाई टूटा फूटा नौकर। अच्छा, लियाई टूटा, हाँ लियाई टूटा फूटा नौकर। हाँ। अपने यहाँ तो अच्छे हाँ। अपने यहाँ तो अच्छे हाँ। मेरे मुंह से ऐसा निकला बुद्धा की साइड लेते हुए और बुद्धा को सपोर्ट करते हुए नौकर का, बाबा बुद्धा चोर नहीं है। अच्छा, नहीं बाबा बुद्धा चोर नहीं हाँ ना है बुद्धा बाबा चोर नहीं है। हाँ ना है बाबा बुद्धा चोर नहीं है। बोले हाँ चोर नहीं है। अब चलिए मैं आपकी बात को काटता हूँ क्योंकि अब आवाज़ आपको जानी पहचानी सुनाई पड़ गई है, तो मैं चाहूँगा कि दादा को भी आप दिखाएं और हम तीनों लोग पहले परिचय फिर करवा दें, क्योंकि जैसा आपने बताया कि मैं माता और अम्मा पिताजी, हाँ। अम्मा और पिताजी को साथ में लेके गई थी। तो अम्मा का नाम शांति देवी, हाँ। ठीक है ना, हाँ। और पिताजी का नाम होत्री दत्त शर्मा। अब आप बता रही हैं, ठीक है ना, हाँ। और आपकी बहन है ये, आप पहचानते हैं, ये पूज्य संजीव शर्मा जी हैं। हाँ। तो हम दोनों लोगों का एक साथ आशीर्वाद लेते हैं। अरे। और ये आशीर्वाद इसलिए लेते हैं, हम ले चुके हैं, बेईमानी करते हैं आशीर्वाद में भी इसलिए कि आप भी यहाँ से आशीर्वाद ले लें। तो बुद्धा की कहानी हमने पूछा नहीं है, लेकिन आप बता रही हैं। उसके पैर टेढ़े थे, ऐसे चलता था तो ऐसे चलता था। तो उसको सेवा के लिए आपके पिताजी अपने साथ ले गए। तो उस बुद्धा की क्या बात हुई, सुनिए दीदी के जुबानी। तो क्या काम कर लोगे, चोरी तो नहीं करेगा ना बाबा, चोरी ना करूँगा। बुद्धा बोला अच्छा क्या करे, 1000 आते पानी सींचूंगा, पौधा में पानी लगाऊंगा। अच्छा। उसने कहा मैं पानी लगाऊंगा। बोले बाबा बोली हैं ऐसे से बाबा ने हैं ऐसे बाबा ने बुद्धा से किया। हाँ बाबा ने, तो बाबा ने जब तक बुद्धा ने पैर नहीं छुए थे। अच्छा। बाबा वो अबाक था ना, जमीन पे बैठा था। हाँ तो पिताजी ने कहा कि बुद्धा पाँव छू। अच्छा। बाबा के पाँव छू। अच्छा। बुद्धा ने सिर में रख दिए, बाबा ने अंग लगा लिया बुद्धा को। अरे वाह। और बुद्धा जब से तो 3.5 महीना रहा, दिवाली पे आया। अच्छा, 3.5 महीने तक नहीं मना रहा। दिवाली पे अब लगा लो हिसाब, जुलाई थी ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में दिवाली, 3.5 महीना बाद आया बुद्धा। अरे वाह। हाँ बताओ तो मेरा होगा। हाँ अच्छा, बुद्धा की दया देखो बुद्धा के ऊपर, महाराज जी की। तो एक तो ये बात थी, बुद्धा आपके गांव से पिताजी लेके आए। हाँ, हम ऐसे ही ले गए थे, पिताजी को प्रेरणा थी। अच्छा। कि काम ज्यादा बढ़ गया ना आश्रम में। हाँ। तो शायद मैं अप्रत्यक्ष रूप से कैसे आश्रम की सेवा करूं। तो चलो यहाँ तो इतने नौकर हैं स्कूल पे, एक नौकर ले चलते हैं बाबा के यहाँ। तो बुद्धा सबसे बढ़िया था, ईमानदार था, अच्छा था, सज्जन था। तो पिताजी को उचित लगा कि बुद्धा ही सही रहेगा। अम्मा बोली हाँ पंडित जी, अम्मा पंडित जी कहती थी पिताजी को। अच्छा। पंडित जी बुद्धा बहुत सही रहेगा बाबा के यहाँ। अच्छा। शरीर तो जो भी है उसका सेवा भाव, वो चोर नहीं था, अपयस लेके ना आए। हाँ। तो वही महाराज जी ने कहा, हाँ। अपने लिए तो हट्टा कट्टा, हाँ। और हमारे लिए बुद्धा ले आए टेढ़ा मेढ़ा। हाँ। ले आई बोला, हाँ। ना बाबा बुद्धा चोर ना है। बुद्धा की असली योग्यता क्या थी? बुद्धा ईमानदार। अच्छा, बाबा बहुत प्रसन्न इस बात से, बाबा बहुत प्रसन्न। अच्छा, वहाँ फिर व्यवस्था हो गई, कमरा अलॉट हो गया हम लोगों के लिए, कहाँ रहेंगे ये सब हो गया। अब वहाँ मेला जैसा भागे आए और बाबा के दर्शन के लिए। वहाँ ऐसा तो कुछ था नहीं, यही ना पता चला हो क्या रहा है। हाँ। कि बाबा तख्त पर बैठ जाए, अंग्रेजों के बेड़ा भक्तों के, वहाँ कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं कुछ पता नहीं। मतलब आश्चर्यचकित थी मैं तो। अब सुनती तो थी पिताजी से, सब लोगों से, जब वहाँ गई ना। अब अच्छा, बाबा से ये भी डरने लगे, उत्सुकता इतनी कि बाबा को बार जाके देखूं, पता नहीं बाबा क्या करने वाले हैं। अच्छा। अकल इतनी, बाल बुद्धि तो थी पर अकल इतनी भी काम कर रही थी कि बाबा पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। अच्छा। इतना, अब उससे चाहे स्पिरिचुअल समझ लो, चाहे लौकिक समझो, चाहे उस वक्त की बुद्धि समझो, जो भी समझो। तो कि हरि भाई साहब ने मुझे थोड़ा सा डांटा। हरि भाई साहब कौन है? बड़े हरि, जब अलीगढ़ में है वो बड़े भाई साहब है ना हमारे। अच्छा। हरिदत्त जिनके घर गए हरि भाई साहब। भैया हमने आपको मुलाकात करवाई
हरिदादा से, हाँ, है ना? वो उनकी उन्हीं छोटी की बहन बहन है। है ये। हाँ। हाँ, देख लीजिएगा। जी हाँ। अब मेरे से 2 भाई बड़े हैं, 2 छोटे हैं, बीच में हूँ जी। बहुत लकी लड़की। 2 भाई ऊपर, 2 भाई नीचे, कहते हैं ना भैयों की बहन। भैयों की बहन। हाँ, और 2 और बड़े। हम्म। तो वो हरि भाई साहब ने कहा, पिताजी हाँ भागी फिर रही है, बाबा से बात उड़ा रही है, बाबा से बात कर रही है। बाबा से करियाई बात करियाई। तो बाबा ने उस समय भाव नहीं दिया। बाबा इतने भगत, वहाँ तो कितने भगत। फिर बाबा ने आँख मिचमिचाते थे और बाबा हंसते थे आँख मिचमिचा के। बाबा ने सेब मारे, मैंने बहुत लंबी फ्रॉक पहन रखी थी, ऐसे सेब भर दिए, उसमें पेड़ा भी रख लिए, मेरी फ्रॉक चिकनी हो गई। और खूब सारे लड्डू दिए, पेड़ा दिए, फ्रॉक चिकनी हो गई ना। अम्मा ने तुरंत चेंज करवाए। तो बाबा ने तो प्रसाद दे दो, धल ले जाए समार के, और वहाँ बांटेंगे, वहाँ ले जाएंगे गाँव में। बाबा ने प्रसाद झोल भर दी, झोल भर दी, और वहीं बैठी गई। जना डर पाते पंडित जी बिल्कुल भी बाबा थे। अच्छा। हाँ, मैं बिल्कुल ना डरी। फिर बाद में फिर वहाँ से जब चले आए, रात को खाना पीना हुआ, बाबा तो अंदर चले गए। फिर भक्तों को दर्शन देने के बाद अपनी कुटी में चले गए। अब वहाँ पे तो सारी रात खाना पीना और भजन कीर्तन, शांत रहते थे लोग, चुप। सीक्रेट ऐसे बोलते बतराते नहीं थे, शांत। और एक दूसरे का कमरा में भी नहीं झांकते फिरते थे जैसे आजकल बातें करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं था। सब चुप 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 अपने कमरा में। बिग बॉस थे ना। हाँ। बिग बॉस के सामने कौन? हाँ, किसी की हिम्मत नहीं थी। अच्छा, हरी की माई आई है, हरी की माई आई है। हरी की माई यानी हरी की अम्मा, माँ? अम्मा हाँ। अच्छा। माई कहते थे ना बाबा। हरिदादा की हाँ नाम हाँ लेके। हाँ हाँ, हरी की माई, पंडित हरी की माई आई है, हरी की माई आई है। हरी की माई बहुत काम करती है। हरी की माई, हरी की माई बहुत काम करे। माई को बहुत क्या करती थी अम्मा? अरे अम्मा पूरा घर, स्कूल। अब पिताजी तो आश्रम में ही रहते थे ना ज्यादातर। अच्छा। बाबा के पास इतने नौकर, स्कूल, इतने बच्चे, व्यवस्था, सारी चीज तो अम्मा ही करती थी ना वहाँ पे गाँव में। आपने देखा है इंटर कॉलेज, है ना, आदर्श इंटर कॉलेज, यही नाम है ना? हाँ। और एक चित्र भी आप देख रहे हैं, ये ऋषि आश्रम अलहदादपुर। हाँ। मैं नाम तो ऐसे ही बोलता हूँ, जीभ भी लपक जाती है। कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन है। आपने उस ऋषि आश्रम के भी दर्शन किए, वहीं की बात हो रही है। बिल्कुल। तो अम्मा हरी की माई बहुत काम करती है। हाँ, फिर एक बार बोले बाबा, माई बहुत नाराज है, पंडित तुम घर जाओ। अच्छा। माई ने कही है, माई गाली दे रही है। हाँ, माई गाली दे रही है। उन्हें कैसे पता चला? अरे बाबा चमत्कारी थे, बाबा को तो सब पता थी। नहीं, वो तो गांव में थी। हाँ। पापा वहाँ वृंदावन में थे, तो महाराज जी को कैसे पता चल गया? महाराज जी की यही तो ताकत थी जिसके लिए आप आ जाए यहाँ पे। अच्छा। अभी भी भूल कर रहे हैं, ये नहीं चल पाएगा। अच्छा। हाँ, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न बाबा। बाबा तो घट घट की प्रभु जानन हारे, शर्म में। तो बाबा जानते ना हम किस भाव से पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। एक बात बताओ, जब आप गई थी तभी हमारे घर में कुछ भैंस ने, एक नई भैंस ने दूध आया था। इसी में आई थी। छोटी सी बच्ची, इन्होंने तो पट पट बोल देना है। हाँ। तो इन्होंने बता दिया कि बाबा वो हमारी दूसरी भैंस ब्याह गई है। हाँ। और उसका दूध बहुत गाढ़ा है। हाँ। और उसका दही बहुत बढ़िया जमता है और खुशबू आती है दही में। खुशबू आती है। और अम्मा ने नई हांडी लेके दही जमाया है आपके लिए। हाँ। और पिताजी ला नहीं रहे। हाँ। अच्छा, पिताजी शर्मा रहे। अच्छा। पिताजी यूँ कह रहे थे कि वहाँ तो कोई तो 1 कुंटल जलेबी बांटता है, कोई 1 कुंटल के मंगल करता है, कोई शनिवार करता है, और मैं एक छोटी सी दही को कहाँ ले जाऊँ। तो बाबा के रसोई में चुप रख दी। पिताजी ने चुप रख दी, वो मटकनी चुप रख दी। चुपचाप। हाँ। और वो इतना ही नहीं, अम्मा ने उसे मिट्टी से लेप लगा दिया था, न्यू बिल्कुल। ढक्कन रखे, आटे से लेप लगा के, अम्मा नहा धो के नई साड़ी पहन के नंगे पैर महाराज जी को दही जमा रही हूँ, प्रसाद लगेगा। अच्छा, दूर को हट जाओ सब जने। अच्छा। हाँ, बहुत श्रद्धा बहुत थी। महाराज जी मैं मुँह रखा ज्ञान, मैं तो कर्म जो भजन जोग ना करती, मैं तो कर्म जोग करती हूँ। बाबा से बोली अम्मा। अम्मा ने कहा बाबा से, मैं तो भजन जोग ना करती, मैं तो कर्म जोग करती हूँ। हाँ माई, यही बात है। तो बोले पंडित, हाँ माई ने दही भेजा, वो कहाँ है? पिताजी पिताजी पकड़ लिए।
मतलब ऐसे समझो कि कितने बड़े चुपचाप रखे आए। हाँ, वो वहाँ रखे है ना बाबा वृंदावन की उसमें रसोई में किचन में रखे है ना पिताजी चुप से। पहले किचन मालूम है कहाँ था? जैसे ही आश्रम में घुसते हैं ना, जहाँ चौकीदार बैठता है, जो पहला कमरा है, जहाँ रसीद काटती है, इस हाथ पे वो ही किचन होता है। हाँ, तब किचन यही तो था। वहाँ पे रखे है पिताजी किसी स्लैब पे, क्या जब प्रसाद बनेगा ना बाबा का तो उसमें उसी में डाल दूंगा मैं। बाबा ने वो परखी डाल के और पिताजी को डिटेक्ट कर लिया, वहीं पकड़ लिया और पकड़ के और बोले माई ने दही भेजो है, लेके आओ पंडित लेके आओ। पिताजी भागे गए पिताजी भागे, बोले बाबा ने तो दही बाबा तो दही की कह रहे हैं, मैं पिताजी लेके आओ जाओ, पिताजी लेके आओ, लिया है बस। और वो हजारों भैंस थी, रोहतक से आई थी। अच्छा। उस समय 1000 रुपया की बहुत कीमत थी, बहुत कीमत। हाँ, तो उसका नाम हजारों रख दिया था। अच्छा। तो हजारों, बाकी तो 400 500 600 की आती थी, वहाँ की थी हरियाणा की खुन्नी भैंस, और रोहतक से आई थी, रोहतक ब्रीड थी वो। ब्रीड है। हाँ, और वो बहुत ही बढ़िया, उसका गाढ़ा, क्या बोले बाबा, बोले कितना बढ़िया दही है, उंगली घुमा के उसमें चम्मच का काम उंगली से कर दिया बाबा ने, खा लिया हुआ। हाँ, अब नहीं बस उंगली डाली, अच्छा। कितना बढ़िया दही है, बहुत अच्छा, टेस्ट कर लिया। हाँ, और फिर अंदर को सिद्धि माई और एक और रहती थी ना, एक माई, उन दोनों माइयों को वो मटकनी सी पकड़ा दी, अब वो ले गई अंदर को, बस ये था बाबा का। अब ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार है, बाबा को कैसे पता है, बुद्धा के टेढ़ापन पता है, बुद्धा टूटा फूटा है, दूसरा दही हजारों भैंस का है। दूसरे दिन की बात, गुरु पूर्णिमा का पर्व हो गया, सब शांत हो गया, सब लोग चलने लगे, खिसकने लगे। रात के 11 ऐसे होते, 12 बजे की बात है, 12 बजे होते तो वहाँ पर भागने लगे, दौड़ने लगे लोग, चलने लगे। बाबा जल्दी आनंद फानन में वहाँ चकचक होने लगी, बाबा जा रहे हैं, नैनीताल जा रहे हैं बाबा, उधर जा रहे हैं, पहाड़ में जा रहे हैं बाबा। अच्छा, भागे सब लोग, भागे निकल के, जो जैसा था उसी हालत में कि बाबा यहाँ से बहुत दूर होते काफ़ी दूर होते। अच्छा। मतलब ये घर का एंड हो काफ़ी दूर, मतलब फ्लोर पर। जी। तो वहाँ पर अंग्रेज थे, बहुत लोग थे, IND शाही थे, और बड़ी बाबा के भक्तों की फिगर थी। तुम जानो कि ये बर्मन साहब बहुत थे, इनके वाइफ और इनका लड़का उस दिन इंटरव्यू दे के आया था, बड़े किसी MNC हम जानते नहीं थे, जो उस लेवल का उसका इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू भी हो गया था उसका। अच्छा। तो बोले जब भागने लगे तो बाबा तो खम्भ जैसे, पेड़ जैसा शरीर था और खम्भ जैसे पैर हिल रहे बाबा के, और कंबल लटक रहा था। तो अब 12 बजे उजाली रात हो, पूर्णिमा की रात थी, तो उजाली रात हो तो भी थोड़ा झुटपुटा सा था, और रात थी 12:30 बजे के आसपास। बोले जब बाबा चलने लगे, सब लोग चलने लगे, तो अम्मा बोली रमत आ जला और बैत आ जला रमत आ जाओगी, इनको का भरोसा। तो कितकू चले बैठे, अम्मा ने कहा कितकू चले बैठे, रमता जोगी अब तो जल। जहाँ में रोने की कौन सी बात है? जहाँ में रोने की कौन सी बात है? कुछ लोग रोने लगे। हाँ, अम्मा ने कहा जहाँ में रोवे की कौन सी बात है, रमता जोगी बैतो जल, इनको का ठिकानो, कौन चले बैठे। बाबा ने पीछे से अम्मा को रिस्पॉन्ड किया, हाँ माई यही बात है, यही बात है। कुछ दूर बैठी थी, बहुत दूर से। आपको ये कथा मैंने सुनाई थी, है ना, कि हरि की माँ ने कहा बहुत दूर से, हाँ, हरि की माँ ने कहा, और वो बात आज पूरा आपको लग रहा होगा कि आप वृंदावन आश्रम में हैं और महाराज जी निकल के तैयार हैं और हरि की माँ कह रही हैं। अच्छा, जी दीदी। फिर वो क्या था, फिर मैंने कहा कि अम्मा, पिताजी अम्मा तो बाबा तो बहुत बोलते हैं अम्मा से, अम्मा की बात सुन ली बाबा ने कि बाबा इतनी दूर से। बोले तेरी अम्मा ज़्यादा बोलते हैं तेरी अम्मा ज़्यादा बोलते। अम्मा बोली पंडित जी जामा का बात है, महाराज जी को का भरोसा, इतने दर्शन है गए हमें, जे कमे का हम तो जइया मानेंगे का, हमें तो 1000 बार रह गए। सही बात, हमें तो 1000 बार रह गए। पंडित जी बाबा के यहाँ बड़ा चमत्कार है, माँ गरीब थे गरीब, अम्मा ऐसे कहती, बड़े थे बड़ो कोई सहसा हो, सबको एक जैसा खाना, एक जैसा खाना, शेर बकरी सब एक हाँ, भेड़ और बकरिया सब एक घाट है। माँ समदरसी है नाम तुम्हारो, समदरसी है नाम तुम्हारो। हाँ, अम्मा कहती थी। अम्मा के भजन थे बहुत, राधा तू बड़े भागनी, तन कौन तपस्या कीनी, 3 लोक के नाथ वो तेरे आधीन। बस अम्मा के बड़े फेवरेट भक्त थे, भजन थे। नाथ को नाम दया निधि है, वो दयागी करेंगे कभी न कभी, नाथ को नाम बस।
जय नाथ को नाम दया ने दिया, दया भी करेंगे कभी न कभी। बस महाराज जी माफ़ी दइयो, महाराज जी माफ़ी दइयो, महाराज जी माफ़ी दइयो, मैं मूर्ख अज्ञान है, मैं मूर्ख। बाबा बड़ी इज्जत करते थे अम्मा की। माई बहुत काम करती है, ए पंडित तुम तो मस्त रहते हो, ए पंडित तुम तो यूँ काम करते हो। माइया गुस्सा आ रही है, जाओ गांव घूम के आओ। अच्छा, गाली दे रही है। माई ने गाली दी है। गेहूं पक गए थे गेहूं पक गई थी, फसल कटनी थी। और उस दौर में मैं, पुष्पा दीदी, और जब हम कह रहे हैं ना मार्च के महीने में अड्डा जमा हुआ था हमारा, सारे अप्रैल में, बल्कि हाँ हनुमान जयंती का जयंती, हाँ। और महाराज जी जाने न दें, और यहाँ सारे खेतों में कट गए। पंडित जी का खेत खड़ा हुआ है केवल, अम्मा को तो अरे वो भी एक चमत्कार हुआ, चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ, लेबर न मिले काम करने के लिए, लेबर न मिले, नौकर मजदूर कहीं मिले नहीं, क्योंकि अबंडेंस में काम हो रहा था खेती। लेबर कॉलोनी में अम्मा खुद गई, अम्मा से पैसे ले जाते थे। गरीब जो थे ना, जितने गरीब तबका के लोग थे, अम्मा से 500, 1000, 250 रुपया दे जाते थे। और अम्मा का हुक्म ही काम चला लियो, लाला तुम पे हो तो दे दियो, नहीं तो गए, कोई बात ना, पंडित जी के पाठशाला पे काम कर जाइयो। अच्छा, बस अम्मा की बहुत इज्जत कर, जैसे ही अम्मा गई, हाँ बहुत ज्यादा, वो सारे भेदभाव रखती नहीं थी ना, छुआछूत की बीमारी नहीं थी ज्यादा ना, बिल्कुल नहीं। बहुत दिमाग खुला हुआ था अम्मा का उस जमाने में। उस जमाने में मतलब अम्मा बिल्कुल किसी भी वर्ग का आदमी आ जाए, खिलाना पिलाना सब। मैं बताती हूँ, अम्मा बिल्कुल कबीर थी। देखिए शुक्ल जी, हमसे बढ़िया और हमसे पहले खाना हमारे घर में सेवकों को मिलता था, हाँ। जो सब अनुसूचित जाति वर्ग के, और जबकि अम्मा ही की कृपा से। कहती थी लल्ला तुम तो स्कूल पढ़ने जाओगे, ये तो मेहनत करके आया है, हाँ। ये तो 4 घंटे सूरज उगने से पहले मेहनत कर चुका, तो इसके पेट में पहले जाएगा। सब कहते थे अम्मा का है राजा है, राजा नथा कहता था अम्मा तो राजा है, अम्मा के राज में जाने अम्मा मत जाएगी, जाने का होगा, जा घर को। अच्छा, हाँ, सवारे नौकर तस्सिंगे। जिस दिन अम्मा का शरीर हुआ, बिलख बिलख के रोए। चलिए मैं वहाँ पे आता हूँ। जब वो गई, तो जब वो गई उस कॉलोनी में, तो कुआं पे नहा रहे थे सब। अच्छा, सारे खड़े हो गए, पाठशाला वाली बहरी आ गई, पाठशाला वाली बहरी आ गई। अम्मा ने कहा पंडित जी के खेत खड़े हैं, लाला वही में तिर जाएंगे, कल को सवारी लेबर वहीं लेके चलो, कौन हो करता धरता है में, तो मुझे तो पता पहचान ना आ रही। अच्छा, अम्मा गोदपाल भगत जी को लेके गई थी। भगत जी बोले माता जी मेरे से तो वैसे ही डर जाएंगे ये, पहले तो बिंदु का उतारूं, पिताजी के संग रहते थे, बंदूक को बिंदु का उतारूं, भगत जी ने कोने में रख दी। फिर अम्मा जब गई तो सब उन्होंने नहाना बंद कर दिया, बहुत खुश हो गए। हाँ खुश, और कल वायदा कर दिया कि पंडित जी के खेत में सारी लेबर लगेगी कल। तो वहाँ अम्मा बता रही थी कि 30, 40 के 3-4 दिन में सारे खेत मूड़ के डाल दिए। और ऐसा बाबा का चमत्कार, धीरे धीरे 6 दिन के फिर पिताजी आ गए ना, तो वो सारा वो क्या होता है थ्रेशर वो सब हो गया और सब काम खत्म। फिर पंडित जल्दी आ जाइयो, अच्छा। काम करवा के बहुत, और उन्हें पता लग जाती थी, जैसे आते थे ना पिताजी को भी पता लग जाती थी यहाँ के बाबा आ गए। कैसे? अरे बाबा का कनेक्शन था पिताजी से, मोबाइल था, हाँ। मोबाइल थे तब, अच्छा, नहीं कुछ भी तो नहीं था। हाँ, मुझे ध्यान नहीं हाँ, बेतार का तार स्पिरिचुअल पावर। अच्छा, हाँ। अम्मा कहती थी हम लोगों से, पंडित जी हिरन की तरह उछलना है, हाँ। हिरन की तरह उछलना है, उछल तो कहीं नहीं है, हाँ। लेकिन उछल के मार रहे हैं, अब इनको वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, बाबा आ गए। बहुत सन 72 में ही पिताजी ने राम नाम लिखते थे। पंडित हाँ अपनी कापी दिखाइयो राम नाम की। जब पिताजी ने दिखाई, बोले लाइन जे नींद आ गई हुई तो मैं टेढ़े पड़ गए तुम्हारे, राम नाम टेढ़े है गए। चेक कर लेते थे। हाँ, चेक। पिताजी 4100 राम नाम लिखते थे रोज। अच्छा। और फिर बाबा जितने लिखवा दें। अच्छा, तो पिताजी का तो बहुत लिखते थे ना, बहुत लिखते थे। क्या करते थे उस राम नाम की कॉपी? नहीं, वो जुड़ गई, काफी जुड़ गई, कुछ कापी तो एक आध तो मैं भी उठा लाई। अच्छा। पिताजी के कपड़े भी हैं मेरे पास। अच्छा। मेरे लिए तो मेरे पिताजी भी कम संत नहीं थे, बिल्कुल। मित्रों, पंडित होदत्त शर्मा कभी बोजी का हो सकता है, कृष्ण सुदामा जैसा महाराज जी का संबंध रहा, क्योंकि सुदामा जी ने चावल डुकाए थे और पंडित जी ने दही डुकाया था, है ना। और कृष्ण से न वो चावल छिपे थे, न जग के विधाता दही
को छुपा पाए उनसे, और वो दही उन्होंने मंगवा लिया। एक विशेष बात, जब वो दौर चल रहा था 70, 71 का, 72 का, उस समय हमारे यहाँ छुआछूत खूब थी कि हम इस वर्ग को छुएंगे नहीं, इस वर्ग का नहीं खाएंगे। और ऐसे दौर में महाराज जी के परम भक्त, उनकी जीवन संगिनी ऐसे लोगों की आर्थिक मदद करती थी, अपने घर में खाना खिलाती थी, उनके यहाँ बिल्कुल बच्चों की तरह वो काम करते थे, है ना। तो एक बड़ी चीज़ सीख लेने वाली है। हमारे यहाँ वर्ण भेद बहुत बाद में आया, कुछ परिस्थितियों बस जो एक वर्ग है जिसमें मैं भी आता हूँ, कहता है कि साहब इनके साथ ये विशेष सुविधाएं दे रहे हैं आज की तारीख में और हमें नहीं मिल रही हैं। पीड़ा रहती है, एक अलग बात है, लेकिन उनके साथ एक मानवता भरा कदम, ये महाराज जी की प्रेरणा थी। इससे हम सबको आज भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि संतुलन जब प्रकृति का होता है तो कुछ बिगड़ता नहीं है। और आप चाहे घर में छिपाएं, चाहे वृंदावन की रसोई में छिपाएं, मतलब मैं दही से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि कुछ भी विचार हो, जग के विधाता से कुछ भी आप छुपा नहीं सकते। कैमरे में उनके में कभी लाइट जाती नहीं, खराब होता नहीं, ठीक है ना। तो हम बुद्धा की कहानी लें, हम दही की कहानी लें, हम उस वर्ग की कहानी लें जिसे लोग छूना पसंद नहीं करते थे, उन्हें प्यार से आंगन में बिठा के खाने की कहानी लें। ये सब आपको इंगित करती हैं कि महाराज जी की जो शिक्षाएं थी उस युग में आज भी बहुत ज़्यादा समीचीनी है, आज और ज़्यादा उनकी महती आवश्यकता है। हम सब लोग इन शिक्षाओं के पथ पर चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये एपिसोड पंडित होदत्त शर्मा को दही की मटुकिया छुपाने वाली कहानी को मैं समर्पित करता हूँ। फिर मिलूँगा, दीदी की और बातें सुनूंगा, आपसे मिलवाऊँगा। तब तक के लिए राम राम।